हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अनिल मौर्य। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो देता रहता हूं, और वो वीडियो देखकर आप कुछ न कुछ मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है फंड ऑफ फंड के बारे में समझेंगे। यानी म्यूचुअल फंड के अंदर एक एफ होता है, फंड ऑफ फंड, राइट। तो एनएफओ के अंदर भी देखने को मिलता है, किसी न किसी म्यूचुअल फंड का एफ आता रहता है। ये पुराने भी फंड ऑफ फंड एफ है ऑलरेडी। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जो है आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और हम देखते हैं कि क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर एफ फंड ऑफ फंड। सो यहाँ पे मैंने कुछ जो है एंजल वन का डीमेट अकाउंट लॉगिन कर रखा है। तो हम बेशुरू चलते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे एंजल वन का डीमेट अकाउंट लॉगिन किया, फिर ये इसके बाद होम पेज पे आ गया। होम पेज पे आने के बाद यहाँ म्यूचुअल फंड सेक्शन दिया है, म्यूचुअल फंड पे चले गए। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले एनएफओ के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एनएफओ, यानी कि एनएफओ क्या होता है, न्यू फंड ऑफरिंग। यानी जब कोई म्यूचुअल फंड नया आता है तो उसे एनएफओ कहते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखोगे तो दो तीन एनएफओ इस एफ चल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे चल रहा है एंजल वन सिल्वर ईटीएफ एफ। तो यहाँ पे आप देखो लिखा है एफ। इसी तरह से आप देखो ये मिराई एसेट बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफ फंड ऑफ फंड। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है ईटीएफ या म्यूचुअल फंड जो है एफ के माध्यम से आते रहते हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और है डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड। तो ये भी दिया हुआ है। तो इन्हीं के बारे में हम समझेंगे डिटेल से कि भाई क्या है एफ। इवन यहाँ पे इडलवाइज गोल्ड ईटीएफ एफ भी दिया हुआ है। तो कई सारे फंड ऑफ फंड इस समय आए हुए। इवन ग्रो का बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ एफ। तो बहुत सारे एफ हमारे सामने दिख रहे हैं एनएफओ के अंदर जो करेंटली चल रहे हैं। तो इन्हीं में से किसी एक के बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम समझे कि भाई जैसे अभी यहाँ पे मिराई एसेट बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफ फंड ऑफ फंड है दिया हुआ। तो ये क्या है, तो पहले ये समझो कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है। नहीं, पहले तो आप ये समझो कि म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है, एमएफ के अंदर होता क्या है कि आप जो है किसी कंपनी को, यानी किसी एएमसी कंपनी को, असेट मैनेजमेंट कंपनी को आप क्या करते हो, अपना पैसा दे देते हो उसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से, वन टाइम के माध्यम से आप एएमसी कंपनी को पैसे दे देते हो। फिर एएमसी कंपनी क्या करता है, उनके पास एक फंड मैनेजर रहता है, राइट, जो हमारे फंड को मैनेज करता है। तो एक फंड मैनेजर होता है, वो उस पैसे को क्या करता है, स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और उसे यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करके उस पैसे से, अब जब वो इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या अलग अलग कंपनियों में करता है, 40 50 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, राइट। तो वहां से रिटर्न जनरेट करता है और फिर वो रिटर्न हमें देता है। तो ये हो गया नॉर्मल म्यूचुअल फंड। अब इसी तरह से एफ क्या है, फंड ऑफ फंड क्या है, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे किसी कोई भी एएमसीज ने फंड ऑफ फंड लॉन्च किया। जैसे अभी हमने देखा मिराई एसेट ने एफ लॉन्च किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जो पैसा देंगे, एफ के जरिए उस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाएगा, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को ही जाएगा, लेकिन एफ के माध्यम से जाएगा वो पैसा। तो उस पैसे को जो फंड मैनेजर होगा वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। कहां करेगा वो, यानी कि वो डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, किसी न किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट ना करके क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, यानी वो जो फंड मैनेजर है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, वो अपने यानी कहीं पे शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली किसी का म्यूचुअल फंड है सेम उसी सेक्टर का, और वो उसी सेक्टर में क्या कर रहा है, उसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे रहा है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए समझे यहाँ पे कि भाई इस समय मिराई एसेट बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ आया हुआ है एफ में। तो ये डिफेंस सेक्टर में पैसा जाएगा, यानी जो भी आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट करोगे, इस म्यूचुअल फंड में, इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे, वो मिराई एसेट का फंड मैनेजर लेगा पैसे वो, और उसे क्या करेगा, किसी न किसी डिफेंस वाले दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। सेम ऐसे ही मान के चलो, अभी जैसे यहाँ पे ऊपर एंजल का आया हुआ है,
एंजल का सिल्वर का ईटीएफ, पहले तो एंजल ने अपना सिल्वर ईटीएफ लॉन्च किया और साथ ही साथ एंजल का सिल्वर ईटीएफ एफओएफ लॉन्च किया। यानी कि एक तो है कि आप डायरेक्टली एंजल वन का सिल्वर का ईटीएफ खरीद लो, तो वो जो पैसा आएगा वो मैनेजर क्या करेगा, फंड मैनेजर डायरेक्टली चांदी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो पैसा एफओएफ के जरिए आएगा वो पैसा वो क्या करेगा, इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा, राइट। जैसे हम आप उस ईटीएफ को खरीद रहे हैं वैसे वो भी उसी पैसे से क्या करेगा, ईटीएफ खरीदेगा। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, जो डायरेक्टली ईटीएफ लॉन्च किया है उसमें इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट रखा है, एसआईपी का ऑप्शन नहीं रखा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एसआईपी का ऑप्शन, एफओएफ के जरिए एसआईपी का ऑप्शन रखा है। तो इसी तरह से जो भी आप यहाँ पे देखोगे एफओएफ आए हुए, जैसे कि मिराई एसेट का ईटीएफ का एफओएफ आया है। उसके बाद यहाँ नीचे हमने देखा था कि डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी एफओएफ आया हुआ, तो ये भी क्या करेगा, डीएसपी का फंड मैनेजर क्या करेगा, हमसे पैसा लेगा और जो मल्टी एसेट वाले जो भी म्यूचुअल फंड होंगे उनमें वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो उनका खुद का म्यूचुअल फंड हो चाहे दूसरे किसी का हो, लेकिन वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से जो एफओएफ फंड ऑफ फंड होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो डोमेस्टिक होता है यानी कि इंडिया के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, और एक दूसरा इंटरनेशनल होता है यानी कि जो बाहर के देश के जो म्यूचुअल फंड होंगे उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी एफओएफ अवेलेबल है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का है नास्डाक करके, नास्डाक 100 करके है, तो वो क्या करेंगे, हमसे पैसा लेंगे और बाहर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है एफओएफ, राइट। अब तो आपको ये समझ में आ गया कि फंड ऑफ फंड क्या होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है आता है इसके अंदर, यानी कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में और एक जो है एफओएफ में क्या डिफरेंस आता है। तो मेन डिफरेंस जो आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो का। किसका आता है, एक्सपेंस रेशियो। यानी जो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो खर्चा होता है, समझो अभी कोई कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी चला रही है, तो जो उसमें एम्प्लॉय होंगे, फंड मैनेजर्स होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसको जो खर्चा आता होगा तो किससे लेगा, तो हमसे ही लेगा, राइट। तो उसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं कि भाई हमने टोटल समझो 10,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं, उसके पीछे जो भी खर्चा आया, तो जो भी उसमें खर्चा आया हम उसी फंड से माइनस करेंगे, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो या ना हो। समझो मान लो अभी 1 लाख रुपए आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया और उसका एक्सपेंस रेशियो 0.01 का था, तो एक साल में आपके इस 1 लाख रुपए से 0.01 काट लिया जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, चाहे आप प्रॉफिट हो या ना हो, राइट, वो खर्चा है तो है। तो इसी तरह से जो एफओएफ का खर्चा होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, ज्यादा क्यों होता है, तो ध्यान से समझो, क्योंकि देखो एक तो है कि कंपनी ने जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो पहले तो उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा। मान लो इसने क्या किया, किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो होगा, राइट ना। यानी जैसे आप नॉर्मली कोई म्यूचुअल फंड खरीदो तो उसका एक्सपेंस रेशियो रहता है, तो वैसे वो भी तो कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे तो उसका भी एक्सपेंस रेशियो होगा, तो उसको भरना पड़ेगा। और प्लस जो ये एफओएफ चला रहे हैं इनका भी तो खुद का एक्सपेंस रेशियो रहेगा, खर्चा रहेगा, तो ऐसा दोनों मिला के एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एफओएफ का नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, हम एफओएफ में क्यों किया जाता है इन्वेस्टमेंट, क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट, क्यों है ये एफओएफ। तो देखो पहला तो क्या होता है, जैसे मान लो अभी आपको डिसाइड करना हो यार कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, तो वो शायद हो सकता है आपके पास नॉलेज ना हो तो वो डिसाइड ना कर पाओ कि यार ये कौन सी एमसी सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सी, राइट, कौन सी कैटेगरी अच्छी है, तो आप शायद सही सिलेक्शन ना कर पाओ म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया, एफओएफ के माध्यम से इन्वेस्ट किया, तो वो काम उनका हो गया कि किस म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना है, कौन सा बेटर होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, वो सब देखने का काम क्या हो गया, इनका हो गया। तो यानी अगर आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर दो, वहां पे आपका वो वाला टेंशन चला जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का एफओएफ। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए एक जो है प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर ओवरऑल म्यूचुअल फंड की जानकारी मैं उसमें देने वाला हूं, पूरा उसमें वीडियो डालने वाला हूं। तो प्लेलिस्ट एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड की वीडियो आपको वहां पे आ जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड को सीख जाओगे। तो अगर आप जानकारी मिली हो इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो मिलते इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो पूरा एकदम बेसिक्स से लेके एडवांस तक, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए हमें आप कांटेक्ट करो,
हम आपको उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते इस तरफ नेक्स्ट वीडियो में।